जो दूसरे का धन खींचते हैं, घूस लेते हैं, दीनहीन को सताते हैं, अपराधी को मुक्त करते हैं, निरापराधी को दंड देते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो उसे वैतरणी नदी में डाला जाता है। जो यहां दूसरे पशुओं की देवी देवताओं का निमित्त बना करके बलि देते हैं, उनको विषसन नाम के नरक में डाला जाता है, और ठीक वैसे ही उनको करोड़ों बार काटा जाता है जैसे यहां पशुओं को काटते हैं। नहीं करना चाहिए। देवी देवता को प्रसन्न करना है तो उपवास करो, अपने को कष्ट दो, भूख प्यास सहो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, तो उस देवता को प्रसन्न कर सकते हो। इस लोक में जो किसी की झूठी गवाही देता है या व्यापार के समय बहुत झूठ बोलता है, नरक मिलेगा भाई, मुनाफे में नरक मिलेगा। हम कह रहे हैं कि सबको पता है कि व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है। ये 160 रुपया मीटर आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो ना लीजिए, वो बात चलेगी। कसम क्यों खाते हो? आपके लिए, केवल आपके लिए। मान लोगे तो अभी प्रायश्चित हो जाएगा। पराई स्त्री का संभोग करना, मदिरापान करना, मांस खाना, जुआ खेलना और स्वर्ण की चोरी करना, ये पंच महापाप हैं। भगवद विमुख आचरण किए तो हर आचरण का दंड है और उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर भोग से बचना है तो उपाय यही है, प्रभु की शरण में होकर प्रभु का चिंतन करना, प्रभु के लिए सारे कर्म समर्पित कर देना। इसके आगे नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि क्या सबको नरक भोगना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जो प्रायश्चित कर लेता है, जो भगवान नाम जप करता है, जो भगवद आश्रित है, उससे यदि ऐसे अपराध हो भी गए हैं तो उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसको ये दंड भोगना नहीं पड़ेगा। वो भगवान की कृपा से इन सब अपराधों से मुक्त हो जाएगा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर यदि आप भजन नहीं करते तो फिर भोगना पड़ेगा। यस्त्वी वै स्तेन बालाद्वा हिरण्य रत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरन्त्यन्यस्य वानापपि पुरुषस्तममुत्र राजन यम पुरुषा अस्य मयिरग्निपिंडैः संदसैः त्वयि निष्कुशन्ति। जो यहां दीनहीन है, अपने को बड़ा समर्थ समझकर उनकी संपत्ति छीन लेते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था छीन लेते हैं, तो उनके जो आंसू गिरते हैं, आंसू से जो रज की बूंदें गिरती हैं, ऐसे हजारों वर्षों तक उनको अग्निमय नरक में ढकेला जाता है, जहां ज्वाला जल रही, और बराबर उनको हजारों वर्ष तक जलना होता है। ये कभी किसी पदाभिमान में, देहाभिमान में, धनाभिमान में, जनाभिमान में भरकर किसी दीन दुखी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, क्योंकि उसकी और कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। जो चोरी से, बरजोरी से, किसी भी तरह से दीनहीन की वस्तु का अपहरण कर लेता है, बेचारा गरीब है, छोटी दुकान खोले हुए, अब अपने मद के शरीर बल, जन बल, धन बल, पद बल से खाया पिया, एक पैसा नहीं दिया, अब वो भी उसका हृदय जल रहा है, बोल तो पाएगा नहीं, नरक का रास्ता तय कर रहे। छोटी छोटी बात का भी दंड है। जैसे हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्षी के। नाक काट ली जाती है छींकने वाले की, कहां छींका उसका भी दंड मिलेगा। जो यहां दूसरों के मांस को खाता है तो यमदूत वहां गरम गरम जो षडशी हैं उनसे उनका मांस नोच कर उनको खवाते हैं। यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता है, जिससे जो पूज्य है, बहन है, बेटी है, बड़े भाई की पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी है, बड़े भाई की पत्नी माता के समान, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान, अगर जो अगम्या स्त्री का संभोग करता है तो उस, या कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो उन दोनों को तप्त शूर्मी नामक नरक में ले जाया जाता है और पहले उनकी कोड़ों से पिटाई होती है, फिर तावमुत्र कषया ताडयंती स्टिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयंती स्त्रियम चा पुरुष रूपया सूर्म्या। वहां तपाए हुए लोहे का पुरुष और तपाए हुए लोहे की स्त्री बनी है। जो स्त्री अगम्य पुरुष से संभोग करती है या जो पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता है, अगम्या जो पूजनीय है, जो बंदनीय है, किसी भी तरह दोष दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए, और उनसे संभोग करता है, उसको वहां पुरुष को ऐसी लोहमयी तपती हुई स्त्री से आलिंगन कराया जाता है और स्त्री को पुरुष से। ये हजारों वर्षों तक ऐसे जलना होता है।
ऐसे व्यभिचारी पुरुष की बड़ी दुर्गति या व्यभिचारिणी स्त्री की बड़ी दुर्गति होती है। इस लोक में जो पशुओं से व्यभिचार करता है, मृत्यु के बाद यमदूत उसे वज्र कंटक शालमली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान बड़े बड़े सेमर के जैसे वृक्ष हैं कांटे वाले, उनमें ऐसे फेंक देते हो, पकड़ करके घसीटते हैं नीचे की ओर, वो फटता जाता है पर वहां मरना नहीं। बार बार ऐसा किया जाता है जो यहां पशुओं से संभोग करते हैं। जो राजा या राजपुरुष धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करता है, पद पे है, मनमानी दुरुपयोग कर रहा है पद का, अधर्म आचरण कर रहा है, तो उसे मर्यादा अतिक्रमण करने के कारण, मनमानी आचरण करने के कारण, तो कह रहे हैं उनको मरने के बाद वैतरणी नदी में पटका जाता है। जो दूसरे का धन खींचते हैं, घूस लेते हैं, दीनहीन को सताते हैं, अपराधी को मुक्त करते हैं, निरापराधी को दंड देते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो उसे वैतरणी नदी में डाला जाता है। वैतरणी नदी में मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस ये भरी हुई है, इसी से ये वैतरणी नदी इसी से भरी हुई है। यहां ऐसे राजपुरुष या राजकर्मचारी जो अधर्माचरण करते हैं उनको इस नदी में डाला जाए। वो वही बस पीव मल मूत्र यही सब खाते हजारों वर्ष तक वैतरणी में। वहां मरना तो है नहीं, शरीर तो छूटता नहीं है, पाप का दंड भोगना पड़ता है, प्राण व्याकुल होते हैं उसी वैतरणी में जहां मलमूत्र पीव रक्त केश। और वो अब अपनी दुर्गति का फल देख देख करके खूब रोता है। ऐसा नहीं कि आप वैतरणी में डाले गए तो आपको पता नहीं होगा क्यों डाले गए, आपके सामने कर्म होगा, हमने ये कर्म किया उसका दंड हमको ये मिल रहा है। जो लोग अपने धर्म का त्याग कर देते हैं, शौचाचार, पवित्रता, खान पान, एक अपनी मर्यादा है, वैष्णव धर्म, कुल धर्म, इन सब का त्याग कर देते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे करके मनमानी आहार विहार करते हैं, मनमानी भोजन, मनमानी पेय पीना, और वो वैश्याओं से संभोग करते हैं। जो धर्म भ्रष्ट आचरण करने वाली है, ऐसे पशुओं के समान जो आचरण करते हैं, मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिराए जाते हैं, जिनमें बहुत ही घृणित पदार्थ भरे हुए हैं और बड़े ही विषैले जंतु हैं। वो जंतु उसे काटते हैं और वो घृणित पदार्थों को खाता हुआ उसमें अपने पाप कर्म को भोगता है। इस लोक में देखो, इसमें जो लिखा हुआ है उसे बहुत भाव से समझना होगा। यहां भाई लिखा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कुत्ता पालने का विरोध नहीं है, पालिए, वो गृह का द्वारपाल है, दरवाजे पर व्यवस्था दीजिए, भोजन दीजिए, आप बढ़िया, हम कह रहे को कपड़ा लत्ता भी पहनाइए, लेकिन रसोई में मत ले जाइए, ठाकुर जी का भोग लगना है। बहुत ही विचित्र खेल हो रहे हैं और ये सब नरकगामी खेल हैं, मनमानी आचरण नहीं। अच्छा, उसको ये ज्ञान नहीं होता कि हमें शौच कहां करनी, लघु शंका कहां करनी है, और ऐसा बढ़िया साबुन से नहला धुला, हम कह रहे बढ़िया करो, दरवाजे के बाहर रखो, रसोई में नहीं, घर में नहीं, उसके लिए एक अलग कमरा बनवा दो, धन है तो उसके लिए एक अलग फ्लैट खरीद दो, अलग व्यवस्था कर दे उसकी। पर अपने जहां ठाकुर जी के लिए भोग बनना है सब रसोई, वहां घर में कुत्ते का प्रवेश नहीं है, घर में नहीं, दरवाजे के बाहर का है। भागवत में इसमें लिखा हुआ है दरवाजे के बाहर पालो, क्योंकि आजकल बहुत लोग पालर हैं अलग अलग के। हमें लगता है बढ़िया है, पशु सेवा होनी चाहिए, हम तो प्रणाम करते हैं जो, पर घर में पालने के लिए एक मर्यादा बनाई गई है, वो रसोई और जहां पवित्र स्थान है वहां नहीं, घर के बाहर पाले। जो शिकार आदि करते हैं जीवों का, तो इनको, कुत्ता पालने वाले को, शिकार करने वाले को मरने के पश्चात प्राण रोध नरक में डाला जाता है। वहां यमदूत उनके प्राणों को बहुत कष्ट देते हैं। जो शिकार करते हैं उनको लक्ष्य बनाकर बाणों से बेधते हैं यमदूत। भागवत 10वां शास्त्रम प्रमाणम थे। ये त्वी वै दंभिका दंभ यज्ञेषु पशून विशसंति तान मुस्मिन लोके वैससे नरके पतितान निरपतयोः यातयित्वा विशसंति। जो अपनी जबान की पुष्टता के लिए बकरा और अन्य पशुओं की बलि देते हैं कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा विधान नहीं है, इसलिए लिखा है ये त्वी वै दंभिका दंभ यज्ञेषु पशून विशसंति तान मुस्मिन लोके वैससे नरके पतितान निरपतयो यातयित्वा विशसंति।
जो यहां दूसरे पशुओं की देवी देवताओं का निमित्त बना करके बलि देते हैं, उनको विषसन नाम के नरक में डाला जाता है और ठीक वैसे ही उनको करोड़ों बार काटा जाता है जैसे यहां पशुओं को काटते हैं। नहीं करना चाहिए। देवी देवता को प्रसन्न करना है तो उपवास करो, अपने को कष्ट दो, भूख प्यास सहो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, तो उस देवता को प्रसन्न कर सकते हो। हमारा शास्त्र श्रीमद् भागवत कहता है कि ऐसे लोगों को बहुत कष्ट देने वाले विषम नामक नरक में डाला जाता है और वहां बहुत प्रकार से वैसे उनको काटा जाता है। जो अपने गोत्र की भार्या से सहवास करता है, शास्त्रीय मर्यादा में गोत्र नहीं मिलना चाहिए ब्याह में, उस पापी को लाला भक्ष नामक नरक में डाला जाता है और वहां उसे सप्तम धातु पान कराई जाती है। जो कोई राजा या राजपुरुष अपने बल के घमंड में आकर के किसी नगर में आग लगवा देता है, किसी घर में आग लगवा देता है, किसी फसल में आग या लगा देता है, या किसी को विश्वासघात से विष खवा देता है कोई, या किसी की विश्वास वृत्ति पर धोखा देकर के उसके धनादि का अपहरण कर लेता है, तो उसको मरने के बाद सारमेयादन नामक नरक में डाला जाता है, जहां बड़े बड़े वज्र के से दांत वाले 720 कुत्ते एक एक के ऊपर छोड़े जाते हैं, चिथड़ा उड़ा देते हैं। मरना है नहीं वहां। जो कोई यहां किसी की फसल में आग लगा देता है, किसी के घर में आग लगा देता है, या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेता है, या किसी को विश्वासघात करके विष आदि के द्वारा मार देता है, तो उसे सारमेयादन नामक नरक में, जहां वज्र जैसी दाढ़ वाले 720 कुत्ते छोड़े जाते हैं और उसे चिथड़ा उड़ाते रहते हैं। इस लोक में जो किसी की झूठी गवाही देता है या व्यापार के समय बहुत झूठ बोलता है, नरक मिलेगा भाई, मुनाफे में नरक मिलेगा। हम कह रहे हैं कि सबको पता है कि व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है। ये 160 रुपया मीटर आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो ना लीजिए, वो बात चलेगी। कसम क्यों खाते हो? आपके लिए, केवल आपके लिए। जो व्यापार में या गवाही में झूठी बोलता है और या दान देने में झूठी, आपको 5 लाख रुपए हम देंगे, इसके बाद नहीं दिया तो जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो ब्याज उसका बढ़ता चला जाएगा और आपको नरक मिलेगा, और अगली बार नरक भोगकर जब जन्म लोगे तो उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। व्यापार के समय, दान के समय, गवाही देने के समय जो झूठ बोलता है वो मरने के बाद अवीचिमान नामक नरक में जाता है। यहां 100 योजन की ऊंचाई से उसे सर के बल नीचे गिराया जाता है और वो नीचे ऐसे नुकीले पत्थर पड़े होते हैं जिनमें चिथड़ा उड़ जाता है। मरना है नहीं, फिर ऊपर लाके फिर डाला जाता, इसीलिए इसका नाम अवीचिमान नरक है। यहां गिराया जाने पर जैसे तरबूजा फट जाए ऐसे फट जाता है, प्राण निकलते नहीं, बार बार फिर जुड़ता है, फिर ऊपर से पटका जाता है। जो यहां प्रथम वर्ण में जन्म लेकर के या द्वितीय तृतीय वर्ण में जन्म लेकर के शराब पीता है, सीधे नरक की प्राप्ति है। भगवान चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, भगवान के द्वारा रचा हुआ है ये। जो मद्यपान का अर्थात शराब पीता है उसे अयःपान नाम के नरक में गिराया जाता है। शराब महान पंच पापों में ये कही गई, शराब नहीं पीना चाहिए, शास्त्र निषेध करता है। ये राक्षसों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। जो शराब पीते हो वो ये ध्यान से सुन ले, केवल शराब पीने मात्र से उसको नरक में डाला जाएगा। और कैसे? अयःपान नामक नरक में। इसमें क्या होता है? इसमें छाती पे पैर रखकर यमदूत उसके मुख में गलाया हुआ लोहा पिलाते हैं। बंद कर दो भैया तो ये शराब पीना, ना मानोगे तो आगे जाके भोग लोगे, मान लोगे तो अभी प्रायश्चित हो जाएगा। पराई स्त्री का संभोग करना, मदिरा पान करना, मांस खाना, जुआ खेलना और स्वर्ण की चोरी करना, ये 5 महापाप हैं। मदिरा पान इनमें है। जितने भाई मदिरा पीते हैं, प्रार्थना है बंद कर दो, नहीं छाती में लात रखकर तुम्हारे मुंह में गला हुआ लोहा पिलाया जाएगा नरक में। और ये हो कि अरे यार कहां नरक स्वर्ग है, तो देख लो इसी जन्म में, देखो मां के गर्भ में रहे, तुम्हें याद नहीं है। ऐसे तुम यहां आके बताओगे तो नहीं कि नरक भोग के आए हैं, क्योंकि याद नहीं रहेगा, भोगना तो पड़ेगा ही।
उसके मुंह में गलाया हुआ लोहा डाल डालकर पिलाया जाता है जो शराब पीते हैं। जो पुरुष इस लोक में पाखंड करते हैं, तपस्या का, विद्या का, आचार का, वर्ण का, ये सब पाखंड नहीं। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। अपने धर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन करो, नाटक मत करो, पाखंड मत करो, दिखावा मत करो। अगर किसी आश्रम वर्ण तपस्या आदि का पाखंड करते हो तो आपको इस बात का दंड मिलेगा। यहां तो कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान जान रहे हैं। छार करदम नाम के नरक में गिराया जाता है। वहां बड़े बड़े पत्थरों से उसको कुचला जाता है, पाखंडी दंभी नाटकी को। दम्भ नाटक पाखंड नहीं, धर्म से चलो। वहां बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे चटनी जैसे बनाई जाती है, ऐसे कुचला जाता है जो पाखंडी पाखंड करता है, धोखे में फंसा करके अपने आप को भी नष्ट करता है, दूसरों को भी। जो इस लोक में राक्षसों की तरह कुछ भी खा सकता है, पशु पक्षी कुछ, जो मन आवे सो। बहुत सावधानी, भोजन भी बहुत सावधानी। वो यमलोक में राक्षसों के द्वारा, जैसे राक्षस ऐसे यमदूत उनको यातनाएं देते। रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिराया जाता है। रक्षोगण भोजन नामक, जो मनाया जैसे मनाया सब खा रहे पी रहे, बहुत होश से पवित्र भोजन। यो यहां पशुओं का गरम गरम खून पीते हैं तो वहां कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काटकर यमदूत खून पीते हैं। जो यहां दूसरों का मांस खाते हैं तो वहां यमदूत मांस भक्षण करते हैं, उसका खूब नाचते हैं वहीं। अरे बहुत हाहाकार है। इस लोक में जो लोग मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को कष्ट देते हैं, उनको फंसा लिया, उनको विविध प्रकार से तुम्हारा मनोरंजन हो रहा है, वो मारे भय से व्याकुल हो रहा है। विविध उपायों से फुसला करके पशु पक्षियों को बुला देते हैं, उनको रस्सी में बांधकर कांटे से या विविध प्रकार की पीड़ा देकर खिलवाड़ करते हैं, तो उनको सुलूल प्रोत नामक नरक में गिराया जाता है। और यमदूत पिंजड़े में बंद करके फिर भाले से उनके साथ खेलते हैं। इसलिए किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को कष्ट मत दो। इस लोक में जो उग्र स्वभाव के लोग होते हैं, जरा जरा सी बात में दूसरे से झगड़ा कर देते हैं, दूसरे को मारने पीटने लगते हैं, गालियां देते हैं, दूसरे का अहित अमंगल कर देते हैं, वे मरने के बाद दंड सूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। और वहां यमदूत जिंदा ऐसे निगल जाते हैं, फिर चबाकर उगलते, फिर बड़ा कष्ट दिया जाता है। जो यहां किसी प्राणी को किसी गुफा में ऐसे अंधेरी खाइयों में बंद कर देते हैं, मार डालते हैं, परलोक में यमदूत वैसे ही उनको विषैली आग के धुएं से घोटते हुए मारते हैं। इसलिए अवट निरोधन नामक नरक कहते हैं उसे। जिस गृहस्थी के घर में कोई साधु महात्मा या भिक्षा मांगने वाला या अतिथि आया और वो उसे क्रोध दृष्टि से देखता है, मानो कोई अपराधी को देखता है, जैसे वो राधे श्याम मांग रहा है तुम्हारे दरवाजे, ऐसा अतिथि धर्म है। कोई भी दरवाजे पे आ जाए तो पहली बात तो आप मृदु वचन बोलिए, राधे श्याम कैसे आगमन हुआ। अब वो जो मांग रहा है, तुम्हारी सामर्थ्य तो दे दीजिए, नहीं तो राधे श्याम। और जल आदि तो सबके पास होता है। मृदु भाषण, आसन और जल, ये तीन के द्वारा तो सब कोई स्वागत कर सकता है। इसके बाद आपकी श्रद्धा नहीं तो आप ना कह दीजिए, पर कठोर वचन और क्रूर दृष्टि से देखना, ये नरकगामी होना है। जो गृहस्थ अपने आए हुए दरवाजे पर अतिथि अभ्यागत संत वैष्णव को क्रोध दृष्टि से देखता है तो नरक में उसे गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि यमदूत, वज्र की चोंच रखने वाले, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते और नोचते हैं। जो व्यक्ति यहां अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश दूसरों को सताता रहता है पैसे के बल से, और जो सब पर संशय करता है, संदेह करता है, और धन का कभी धर्म में खर्चा नहीं किया, और हर समय रात दिन धन का चिंतन करके यक्ष के समान धन की रखवाली करता रहता है। बहुत धन में एक दोष है कि वो इतना आसक्त चित्त कर लेता है कि वो धर्म में खर्चा नहीं कर सकता, बढ़ाने की सोचता रहता है, फिर मर जाता है और वो यही पड़ा रहता है। ऐसा नराधम मरने पर सूची मुख नामक नरक में गिरता है, और वहां उसके अर्थ पिशाच शरीर को सुइयों से सिया जाता है, पूरे शरीर को यमदूत उसे सीते हैं। ऐसे राजन, ऐसे सैकड़ों हजारों नरक हैं। जो भगवान से विमुख होकर के मनमानी आचरण करता है वो इन अधिकांश सब नरकों को भोगता है।